हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं अभी जा रही हूँ, एक दीदी रहती हैं उन्नाव में, उनके यहाँ पे। और रास्ते में हम मस्ती करते हुए जा रहे हैं। और उनका घर उन्नाव में किसी गांव में पड़ता है। तो गांव का एरिया वैसे भी बहुत अच्छा होता है। तो मैंने पहले भी दीदी को बोला हुआ था कि दीदी मैं कभी आपके घर आऊँगी ना तो वो चूल्हे की रोटी और भरता ज़रूर खाऊँगी। वो इतनी प्यारी है ना, पहुँचते ही उन्होंने सारी प्रिपरेशन शुरू कर दी चूल्हे पे बनाने का, सब कुछ भूनने का, बैगन, आलू, टमाटर, जितनी भी चीज़ें पड़ती हैं ना उसमें एक भरते में, उन्होंने वो सारी चीज़ें ना चूल्हे पे ही बनाई थी। क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा मन था कि चूल्हे वाला ही मैं खाऊं। और इतनी धूप होते हुए भी 4 बज रहे थे शाम को, बट धूप तो है ही इस टाइम पे। मैंने उन्हें मना भी किया कि गैस पे बना लो, बट उन्होंने बोला नहीं नहीं भाभी, आपको बहुत आपने बोला था चूल्हे की खाने के लिए, तो मैं चूल्हे का ही बना के आपको खिलाऊंगी। और यार जो भी हो, चूल्हे के खाने का टेस्ट बहुत डिफरेंट होता है। और ये बेचारी इन्होंने इतना मेहनत किया ना मेरे लिए, मैं क्या बताऊँ। तो मैं भी आ गई थी देखने के लिए कि कैसे चूल्हे पे सारी चीज़ें भून रही हैं। ऑफ कोर्स मतलब अब नहीं होती ऐसी सारी चीज़ें, गाँव में देखने को नहीं मिलती, और मैंने तो कभी भी नहीं ऐसी चीज़ें देखी हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा मन हो रहा था। और इतनी धूप होने के बावजूद भी गाँव का जो माहौल था ना, मतलब जो इन्वायरमेंट था, एटमॉस्फेयर था, वो बहुत अच्छा था। अच्छी हवा चल रही थी क्योंकि सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा सा लग रहा था। और ये सारा कुछ होने के बाद दीदी दोबारा से बैगन शायद भून चुके हैं। भूनने के बाद अब इसमें वो डालेंगे टमाटर, फिर टमाटर को उसमें डालकर भूनेंगी। उसके बाद ये इस कंडे के लिए मैंने दीदी को बोला, दीदी थोड़ा हमें भी दे दीजिएगा, क्योंकि घर पे मैं बाटी चोखा बनाती हूँ। बट मैं बाटी चोखा नॉर्मली मैंने कभी भी कंडे पे नहीं बनाया हुआ, बट इस पे बनाने का अलग ही मज़ा है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैंने दीदी को बोला, दीदी ने बोला अरे थोड़ा सा क्यों, मैं पूरा भर के दे दूँगी, तो मुझे इतना सारा नहीं चाहिए था। और इस समय फिर अब टमाटर भुनने को उन्होंने रख दिया है। टमाटर होने के बाद वो आलू भी इसी में भुनेंगे। आलू भी उन्होंने कुकर में नहीं चढ़ाया। मैंने बोला आलू हो जाएगा, तो उन्होंने बोला हाँ हाँ, आलू बहुत अच्छे से इसमें भुन जाएगा। तो टमाटर सारे डालने के बाद फिर इसमें वो आलू भी डालेंगे, और आलू डाल के फिर उसमें से भून के निकालेंगे। तो तीनों चीज़ें मतलब इसी में पकेंगी, सारी चीज़ें जो भी हैं, बैगन, आलू, टमाटर, ये सारी चीज़ें। और ये भुन के सब तैयार हो गया है। बैगन भी भुन के तैयार हो गया है, टमाटर भी। आलू अभी आया नहीं है, मतलब आलू भी भुन के हो गया होगा तैयार। और ये थी दीदी की फ्रेंड हैं जो हम लोग के साथ ही लखनऊ से गई हुई थी, वो भी बैठ के वहाँ पे काम करने लगी। मैं बैठे बैठे देख रही थी कि अरे इतने सारे आटा गूँथा जा रहा है। ये आटा में इन्होंने गेहूं का आटा लिया हुआ है और बेसन का भी लिया हुआ है, क्योंकि ये चूल्हे पे ही बनाएंगी। तो बेसन की रोटी बहुत अच्छी होती है, खाने में भी अच्छी लगती है और पक भी जाती है बहुत अच्छे से चूल्हे पे। इतनी मेहनत कर रही है ये मेरे लिए, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मतलब इसलिए नहीं कि मेहनत कर रही, इसलिए कि आपको प्यार से खिलाने के लिए इतना सोच रही हैं। आजकल कौन इतना करता है, किसी के पास टाइम नहीं होता। बट गांव के लोग ना बहुत अच्छे होते हैं, दिल के बहुत ही अच्छे होते हैं। ये अंकिता भी बहुत एंजॉय कर रही है, बैठे बैठे देख रही है। तो सभी ने एंजॉय किया वहाँ पे बहुत ज़्यादा। हम कितनी बार इनको बोले सूट के लिए, जब घर पे आई थी तब भी हम इनको बोले कि सूट पहना करिए, नहीं पहनिए। फिर दीदी की जो फ्रेंड है वो कहने लगी दीदी को कि अरे मैंने इसको इतनी बार बोला सूट पहनने के लिए, सूट नहीं पहनती। तो ये सारी बातें हो रही थी। मैं भी कह रही थी कि हाँ दीदी आप सूट पहना करो, बट वो कंफर्टेबल नहीं होती हैं सूट में। वो मेरे घर पे भी जब आई थी तो मैंने उनको सूट बोला था कि दीदी रात में सूट पहन लो, हालांकि वो तब पहनी थी। और मैं यहाँ पे बैठी तो नहीं हुई, फ़िलहाल लेटी हुई हूँ, मज़े मार रही हूँ बहुत ज़्यादा। मुझे कोई कुछ करने ही नहीं दे रहा था, सब कह रहे थे नहीं नहीं तुम आराम से बस बैठो देखो। तो बस मैं बहुत ज़्यादा मज़े कर रही थी, लेटी हुई थी आराम से। अंकिता वीडियो बना रही थी कि भाभी आप लेटी हुई रखिए, आपका वीडियो बनाती हूँ, मैं सबको दिखाऊंगी कि आप वहाँ पे जाके कितना आराम कर रही थी। ठीक है, होता है जब आप कहीं पे जाते हो, आपको वहाँ का कुछ आइडिया नहीं होता है तो आप करोगे भी क्या। तो इसलिए मैं ज़बरदस्ती किसी चीज़ में घुसती नहीं हूँ कि ठीक है जो लोग कर रहे हैं उनको करने दो। वैसे भी उनको ही बना के खिलाना तो मैं क्या ही उसमें अपना करती, मतलब उन्होंने ही बना के खिलाया सब कुछ। यहाँ लाए हो बिट्टू, बोलो पापा पेड़ से वहाँ तोड़ के ला वो आलू भुना हुआ है रिद्धू, उसका चूल्हे का आलू है ये। तुम्हें सब पता है क्या, सब जानते हो तुम। आओ हम भी थोड़ा बैठ के छिलवा लें, पसर गए हैं इससे के। नहीं नहीं, अरे नहीं भैया उठे थोड़ा। रिद्धा हाँ? ये क्या बन रहा है, देखो पराठा नहीं, ये देखो रोटी बन रही है चूल्हे पे।
चूल्हा देखिए, इसका किचन है। किचन नहीं, ये चूल्हा है, चूल्हा। किचन है, किचन में चूल्हा होता है, गांव वाला चूल्हा है ये। बुआ का किचन है। हाँ वो किचन है, गाँव में भाई तो तना है। तना तो है। देखो कितना बढ़िया बन रहा है चूल्हे पे। है। देखे थे तुम कभी? किचन है ये, किचन है ये। तो क्या है? ठीक है, किचन है हाँ, लेकिन ऐसे रोटी देखे हो बनते हुए? देवा बेटे बढ़िया कर वाटर तुम दाल धनिया में बैगन भरता बना है और क्या। यही नहीं खाएगा पापा अब मिक्सी ले आई तो और अब यहाँ पापा की लग रही है थाली खाने के लिए, थाली लग रही है, क्योंकि रोटियाँ सिक चुकी थी, मतलब वही सेकने लगी थी दीदी। और ये घर का मक्खन है निकाला हुआ, बहुत ही अलग इसका टेस्ट था। मैं क्या बताऊँ, जो मक्खन हम लोग घर पे मंगाते हैं या इनफैक्ट घर पे तो घी मैं भी निकालती हूँ, बट उसका टेस्ट इतना डिफरेंट होता है। और इनके यहाँ का इतना डिफरेंट था ना, क्योंकि एकदम प्योर मक्खन था। गाय भैंस को ये लोग जो भी खिलाते हैं गांव में, बहुत अच्छी चीज़ें, शुद्ध चीज़ें खिलाते हैं, इसलिए उनसे निकले हुए जितने भी प्रोडक्ट वो लोग बनाते हैं ना दूध का, वो बहुत डिफरेंट टेस्ट होता है। क्योंकि इन्होंने जो मिठाई भी खिलाई थी ना, वो भी बहुत अच्छी टेस्ट की थी। तो मक्खन देखकर तो भाई मेरा इतना मन ऐसा हो गया था ना, मैंने बहुत मक्खन भर भर के खाया था जब मेरी थाली लगी थी। तो ये तो पापा की लग रही है, तो पापा ने भी वैसे बहुत मन से खाया। और यहाँ पे हमारी थाली लग रही है, साथ में मट्ठा भी है। और मट्ठा तो इतना अच्छा था, जो घी निकाला जाता है ना उसके बाद जो बच जाता है, जिसको छाछ बोलते हैं, बहुत ही यम्मी था। और मेरा तो एकदम खा कर ऐसा होता ना, मन पूरा भर जाना, मतलब पेट भर गया था, मन नहीं भरा था, लग रहा था बस और खाऊं और खाऊं। इतना सिंपल खाना लेकिन इतना टेस्टी कि शायद ऐसे खाने के लिए तो हमें गांव ही जाना पड़ेगा। मतलब ये खाना तो हम घर में नहीं बना सकते। जो खाना था, मेरे मुंह में अभी भी पानी आ रहा है, इतना अच्छा इन्होंने बनाया था। और ये मक्खन देखो कितना सारा निकाल के मुझे दे रही हैं। दीदी की फ्रेंड है वो आंटी, उन्होंने मुझे तो इतना ज़्यादा खिलाया ना कि नहीं मोनिका तुम खाओ तुम खाओ। और मैंने 2-3 ग्लास तो मट्ठा पी लिया। मतलब ये मुझसे रोटी तो बहुत ज़्यादा नहीं खाई गई, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी थी, तो एक या आधा तो मैं खाई होंगी बस। और यहाँ पे दीदी घर का दूध देने लगी। जब हम लोग वापस जाने लगे तो और भी सामान इन्होंने बांधा था, लेकिन दूध बोली कि नहीं नहीं भाभी लेकर जाइए, क्योंकि आपको वहाँ पे प्योर दूध नहीं मिलता है। तो मतलब सोचो इनका दिल कितना अच्छा, इनको ये लग रहा था कि ये पता नहीं कितनी सारी चीज़ें मुझे दे दें। और इतने अच्छे से इन्होंने बॉटल में भर के गाय का दूध दिया था। और इनका मतलब जो दूध का टेस्ट भी बहुत अच्छा था।